हेलो दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन देना चाहूँगा कि आपने या तो मेरा कंसल्टेशन लिया होगा या तो मेरा कोई कोर्स लिया होगा या आप काउंसलिंग के लिए मेरे पास आए होंगे। ईश्वर की प्लानिंग है कि आपको मेरे पास आना था। विश्वास कीजिए, आप यदि मेरे पास आए हो तो ज़रूर आप कोई ना कोई सॉल्यूशंस लेके जाओगे। अब आप मेरे पास आए क्यों हो, क्या रीज़न है आने का? जाहिर है कि आपके जीवन में हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर या पैसे को लेकर कोई समस्या चल रही होगी या और भी कोई समस्याएं हो सकती है आपके जीवन में जो आई है और आप एक अच्छा कोच ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भगवान, ईश्वर या परमात्मा की मर्जी से या एंजल्स की मर्जी से मेरे पास आए हैं। मैं अर्थ एंजल राज बागुल, होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच। आज मैं बताऊंगा आपको कि मैं आपकी मदद क्यों करना चाहता हूँ। मैं आपकी मदद इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जिस भगवान में भी आप विश्वास करते हैं वो आपकी मदद करना चाहते हैं। ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है, भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है। मैंने इस काम को नहीं बल्कि भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना है। तो समझ जाइए कि आप एक सही व्यक्ति के पास आए हैं और सही सलाह लेकर जाने वाले हैं। आपने मुझे अपना होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच चुना, इसके लिए मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा और आपको फिर एक बार होलिस्टिक दुनिया में वेलकम करना चाहूँगा। जानते हैं आप किसके पास आए हैं, आपकी कोच कौन है, उनका एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। इस ऑडियो या इस पॉडकास्ट में मैं आपको चाहे यूट्यूब लिंक के द्वारा मिला हो या फिर मैसेज में मिला हो या व्हाट्सएप पे मिला हो, बट इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच कौन है। तो बात करते हैं कि मैं बोर्न एंड ब्रॉड कहाँ से हुआ। तो मैं चंद्रपुर में पैदा हुआ और नागपुर में मेरा एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्टार्ट हुआ। मैंने नागपुर से 10th मैंने मॉडल हाई स्कूल से मैंने क्लियर किया। मैं अपने स्कूल में टॉपर रह चुका हूँ और 12th भी मैंने मॉडल हाई स्कूल से ही की। उसके बाद मैंने बीएससी में एडमिशन लिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कॉलेज में। मेरा जो ग्रुप था वो सीबीजेड था, मैंने केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी। और मैंने जो साइंटिफिक लेवल पर जब मैंने अभ्यास करना चालू किया, एजुकेशन लेना स्टार्ट किया, बीएससी के बाद मैंने लगभग फार्मा इंडस्ट्री में 15 साल जॉब किया हुआ है। और फार्मा इंडस्ट्री में मैं अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं लाइफ में। मैं एरिया मैनेजर से आरएसएम बना, आरएसएम से फिर डिमोशन होके फिर एएसएम बना। तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चलते रहे, प्रमोशन और डिमोशंस की। बट फार्मा इंडस्ट्री में भी मैंने एक कंपनी के साथ काम नहीं किया, कई कंपनियों के साथ काम किया। आज मुझे पता चलता है कि मैंने इतने सारी कंपनियों के साथ क्यों काम किया होगा। मैंने 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 एक भी ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें बॉडी का या किसी चीज़ का नॉलेज नहीं होता होगा। राइट फ्रॉम द आप बात कर सकते हैं कि मैंने हर सेगमेंट में, मैंने ब्रेन में काम किया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम किया, न्यूरो साइकेट्रिक डिवीजन में मैंने काम किया, डायबिटिक डिवीजन में, कार्डियो डायबिटिक डिवीजन में मैंने काम किया, मैंने गायनिक में काम किया, मैंने ऑर्थो में काम किया। ये सब किस लिए मैंने किया, आज मुझे पता चलता है कि ये सब चीज़ों का नॉलेज होना मुझे क्यों आवश्यक था आज जिस मैं इंडस्ट्री में हूँ। मैंने ड्रग्स पे लेकर बहुत सारे नॉलेज लिए बचपन से ही। एजुकेशन में यानी मैं ये कह सकता हूँ कि मैं स्टूडियस रहा हूँ। मैं अपने घर में भी स्टूडियस रहा हूँ, स्कूल में और कॉलेज में भी मैं बहुत ज़्यादा स्टूडियस रहा हूँ। जब मैंने जॉब किया तो जॉब में भी मैं हमेशा एक किताब कैरी करके निकलता था, क्योंकि टूरिंग का जॉब था। तो बस में जा रहे, ट्रेन में जा रहे, तो किताब निकाल के पढ़ना चालू किया, क्योंकि एक सेंटेंस मुझे मालूम था कि बुक्स आर योर गुड फ्रेंड्स। किताबें जो होती है वो आपकी बहुत अच्छी दोस्त होती हैं। और यही कारण रहा कि जब किताबों के साथ मेरा संबंध कभी भी टूटा नहीं। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है वो बीएससी के बाद मैंने डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट किया, फिर मैंने डिप्लोमा इन वास्तु किया। ये सब करते समय मुझे एक्चुअली जब मैं कॉलेज में था तो 93-94 में किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। तो बर्डी में एक पुरानी किताबों की मैंने एक दुकान लगती थी, स्टॉल लगता था बाहर में, और ये स्ट्रीट पर ही किताबें लगती थी। तो वहाँ पे मैं सैटरडे के दिन जब मैं कॉलेज से निकल रहा था, मैंने देखा कि एरिक सिंगर की एक बुक दिखी, फटी हुई किताब थी वो। मैंने उसको बोला कि यार ये किताब मुझे चाहिए, कितनी की है?
तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है कि भाई ये किताब की कोई वैल्यू नहीं है, तेरे को जितना देना है उतना दे दे। मैं वो किताब उठा के लाया, वो किताब थी ग्राफोलॉजी की, इरिक सिंगर की। वो किताब जब मैंने पढ़ी तो मुझे पता चला कि हैंडराइटिंग नाम की कोई साइंस होती है, और उस साइंस से हम लोगों की कैरेक्टरिस्टिक, उसकी साइकोलॉजी हम पहचान सकते हैं। मैं 93-94 की बात कर रहा हूँ, आज लोग ग्राफोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं। ओकाल्ट साइंस में मैंने ग्राफोलॉजी से स्टार्ट किया। मैं अपने कॉलेज में काफ़ी लोगों के साइन पर से मैं उनको एनालिसिस करता था। सीखने और सिखाने का बहुत शौक़ रहा है। कॉलेज में साइकिल से जाता था, लेकिन जितने भी दोस्त थे सब गाड़ी वाले हुआ करते थे, क्योंकि मेरे पास एक ऐसा साइंस था जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक को बताता था, उनके बारे में जानकारी देता था, वो भी साइंस से, और वो भी हैंड राइटिंग से। तो वहाँ से पता चला कि यार ऐसे भी कोई चीज़ें होती है। इनविजिबल एनर्जीज़ के बारे में जानने की हमेशा बचपन से इच्छा रही है। तो ओकल्ट साइंस में मैंने जब एंट्री किया तो मैंने फिर एस्ट्रोलॉजी सीखी, उसमें वैदिक, जेमिनी और नाड़ी ज्योतिष मैंने किया। उसके बाद मेडिकल एस्ट्रोलॉजी मैंने किया। फिर मैंने न्यूमरोलॉजी, अंक शास्त्र जिसे कहते हैं, अंक शास्त्र में मुझे अच्छे गुरुजी मिल गए। उनके साथ में भी मेरी बहुत सारी घटनाएं हैं, मैं बाद में बताऊंगा। यदि वो नहीं मिलते, वो मेरे प्रेरणा स्रोत हैं, यदि वो नहीं मिलते मेरे जीवन में, तो शायद मैं अंक शास्त्र या फिर ओकाल्ट साइंस की तरफ मेरा रुझान और नहीं बढ़ता। तो जब मैं उनसे पहली बार मिलने के लिए गया तो मैं उनके पास में, जब उन्होंने मेरे को डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो मैं 4 से 5 घंटा उनके साथ में बैठा हुआ था। मैं और मेरी वाइफ, हम लोग दोनों गए थे उनके पास मिलने के लिए, और हम दोनों भी 4 से 5 घंटे वहाँ बैठे रहे। मैं ये बात कर रहा हूँ 2016 की, जब मैं उनके साथ में मिलने के लिए गया था। एंड देन 2016 की भी पहले की बात है, मेरे ख्याल से 2014-15 के आसपास की कोई बात होगी। मैं जब उनको मिलने के लिए गया और उसके बाद हम 4-5 घंटे वहाँ बैठे। मुझे इंटरेस्ट बहुत था इनविजिबल साइंस में, मिस्टिक साइंस में, बट मुझे मालूम नहीं था कि इसी को ओकल्ट कहते हैं या ओकल्ट साइंस कहते हैं या इनविजिबल दुनिया कहते हैं। कॉस्मिक इंटेलिजेंसी में मैंने एक लेक्चर, मैंने एक क्लास भी ली थी, कम से कम 3-4 घंटे की वो क्लास थी, और सारे मैनेजर्स लोग उसमें अटेंड हुआ करते थे हमारे फार्मा इंडस्ट्री के। और वहाँ से मुझे कॉस्मिक इंटेलिजेंसी के बारे में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। न्यूमरोलॉजी, मैंने मेरे गुरुजी की प्रेरणा से मैंने न्यूमरोलॉजी सीखी। उसके बाद मैंने मेडिकल न्यूमरोलॉजी सीखी। फिर मैंने एडवांस वास्तु सीखा। एडवांस वास्तु के साथ मैंने एस्ट्रो वास्तु सीखा। मैंने कुंडली से हम वास्तु देख सकते थे, तो एस्ट्रो वास्तु मैंने सीखा। फिर उसके बाद इससे भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, तो बचपन में क्या था कि हम जब स्कूल में थे तो 2 महीने की छुट्टियां लगती थी। पिताजी थोड़े स्ट्रिक्ट थे, तो हमको 2 महीने की छुट्टी में बाहर जाने नहीं देते थे। किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। जितने भी हम लोग भाई बहन थे, उसमें सबसे ज़्यादा किताबें कोई पढ़ता होगा तो मैं एक्चुअली एकेडमिक किताबें कम पढ़ता था और अदर किताबें बहुत ज़्यादा पढ़ता था। तो मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी फ्रेंड आती थी, वो एमए कर रही थी साइकोलॉजी में। तो मैं एक दिन उनके घर गया, दीदी के घर में, और मैंने उनकी वो साइकोलॉजी की बुक उठा के लाई, और 2 महीने में मैंने उनकी पूरी किताबें पढ़ डाली। तब मुझे साइकोलॉजी में और ज़्यादा इंटरेस्ट होने लगा। जब मुझे एनएलपी के बारे में पता चला, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के बारे में, तो मैंने एनएलपी सीखी, फिर कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीखी। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि यार कुछ तो भी लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जीज़ है जहाँ से हम लोग कनेक्टेड हैं, और हम यूनिवर्स के साथ में हर तरह से कनेक्टेड है, और यही चीज़ मुझे जानना था। और उसके बाद फिर मैंने रेकी में पदार्पण किया। मैंने हीलिंग मोडेलिटीज़, रेकी जो है उसको मैंने सीखना स्टार्ट किया। डॉक्टर एन.के. शर्मा जी से मैंने सीखा, जो वर्ल्ड रेकी हीलिंग फाउंडेशंस के फाउंडर है। उनसे रेकी लेवल 1, लेवल 2 मैंने सीखा। उसके बाद में ऐसा हुआ कि मुझे पता चला कि रेकी के जो जनक है वो भगवान गौतम बुद्ध है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध। वो हस्त चिकित्सा से बहुत लोगों को ठीक कर देते थे। बहुत लोगों को वो हीलिंग मोडेलिटीज़ में रहने के कारण काफ़ी लोग कैंसर जैसी बीमारियां भी वो ठीक कर देते थे। ये बात जब जापान में डॉक्टर मिकाओ सेई को पता चली कि बुद्ध अपने हाथ से ही लोगों को ठीक कर दिया करते थे हस्त चिकित्सा से, तो डॉक्टर मिकाओ सेई ने फिर क्या किया, उसको पूरी दुनिया में लेके गए वो। एंड देन आज जो इंडिया में जो रेकी बहती है, कॉस्मिक एनर्जी बहती है, वो डॉक्टर मिकाओ की कृपा से फिर वो इंडिया तक आई, और आज रेकी के बहुत सारे ग्रैंड मास्टर्स अवेलेबल हैं। बट रेकी सीखने के बाद मुझे पता चला कि हमारे जो चक्रास होते हैं, एनर्जी सेंटर्स होते हैं, वो कैसे वर्कआउट करते हैं। और फिर मैंने कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी यानी
मैंने लगभग 7 से 8 कंपनियां बना के दी हुई है कॉर्पोरेट न्यूमरोलॉजी सीखने के बाद। और उसके बाद मैंने मनी रेकी भी मैं ग्रैंड मास्टर किया हुआ है, मनी रेकी मास्टर हुआ। आज मैं मनी ट्रीटमेंट देता हूँ, मेरे बहुत से क्लाइंट हैं आज मनी रेकी ट्रीटमेंट्स के लिए। और मैंने देखा कि लोगों को जो प्रॉब्लम आती है वो हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और पैसे, ये 4 चीज़ों में ज़्यादा आती है। और कहीं ना कहीं हमारी जो हॉरोस्कोप है वो इन सारी चीज़ों के साथ में कनेक्टेड है। तो ये था मेरा एक छोटा सा एक्सपीरियंस जो मैंने आपके साथ में शेयर किया। मेरा एक्सपीरियंस में इतना ही बताना चाहूँगा कि जब मैंने इनविजिबल एनर्जी को ठीक करना स्टार्ट किया तो मेरी बाहर की एनर्जी ऑटोमेटिकली ठीक होनी स्टार्ट हुई। और मेरी काउंसलिंग के दौरान भी मैं आपको जब कंसेप्ट ऑफ लाइट बताऊंगा तो इसके साथ में मैं बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा। तो आपने जाना कि आपके कोच कौन है, आपको क्या होने वाला है, और आप विश्वास कीजिए कि आप मेरे पास आए हैं तो आपके जीवन को मैं वर्दी बनाऊंगा, आपके जीवन में मैं होप ज़रूर डालूंगा। मैं बताता हूँ कि मेरे पास जितने भी लोग विश्वास के साथ आते हैं, लॉजिक नहीं लगाते, क्योंकि कहते हैं कि लॉजिक किल्स द मैजिक। तो आपके जीवन में यदि आपको मैजिक चाहिए तो लॉजिक को बिल्कुल भूल जाइए, क्योंकि लॉजिक लगाएंगे तो आपके जीवन में कभी मैजिक नहीं होगा। तो लॉजिक पे विश्वास ना करते हुए मैजिक पे विश्वास कीजिए दोस्तों, और मैजिक जो होगा आपके लाइफ में वो यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी के साथ ही होगा। तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि आपने मुझे आपका होलिस्टिक लाइफस्टाइल कोच चुना। और आप बिल्कुल हैंड होल्डिंग करके रखिए, बिल्कुल मेरे साथ में टच में रहिए। एक प्योर एनर्जी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और आपकी जो भी समस्या होगी उसको हम डेफिनेटली सॉर्ट आउट करेंगे। विश्वास कीजिए मुझ पर, ये सब ईश्वर की प्लानिंग है कि आप मुझ तक आए हैं और ईश्वर ने मुझे इस काम के लिए चुना है। सर्वोपरि वो ईश्वर है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। ये शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जो कुछ है वो सब ईश्वर की है, मैं तो सिर्फ एक माध्यम बन के उनका काम कर रहा हूँ। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।